फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। कहा कि हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है, कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। आइन में वाज़ेह लिखा है कि ये आर्म फोर्सेज से मुतल्लिक़ा कानून है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि कराची में कर्फ्यू लगने पर फ़ौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की तहरीरी मज़म्मत की है? वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि बानी PTI ने 9 मई की मज़म्मत अपने तहरीरी मरूज़ात में की है। बानी PTI ने कहा कि जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। जस्टिस हसन रिजवी बोले कि मज़म्मत करना अच्छी बात है। कहा तारीख़ देखें तो 1971 में भी फ़ौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। 9 मई को एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैल जाएगी जो मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक होगी। एक कहावत है कि जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज़ कील नज़र आती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर आप फ़ौजियों की हद तक कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो बात आर्टिकल 175 के दायरे से बाहर निकल गई है। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। कहा कि मिलिट्री कोर्ट अज़ खुद इख्तियार नहीं मिलेगा बल्कि पार्लियामेंट के कानून के ज़रिए ये इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हम किसी कानून को आइनी तनाजुर में परखते हैं, मनफी या मुस्बत होने की बुनियाद पर नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बानी PTI के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। कहा कि हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है, कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। आइन में वाज़ेह लिखा है कि ये आर्म फोर्सेज से मुतल्लिक़ा कानून है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि कराची में कर्फ्यू लगने पर फ़ौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की तहरीरी मज़म्मत की है? वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि बानी PTI ने 9 मई की मज़म्मत अपने तहरीरी मरूज़ात में की है। बानी PTI ने कहा कि जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। जस्टिस हसन रिजवी बोले कि मज़म्मत करना अच्छी बात है। कहा तारीख़ देखें तो 1971 में भी फ़ौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। 9 मई को एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए। अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैल जाएगी जो मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक होगी। एक कहावत है कि जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज़ कील नज़र आती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर आप फ़ौजियों की हद तक कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो बात आर्टिकल 175 के दायरे से बाहर निकल गई है। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। कहा कि मिलिट्री कोर्ट अज़ खुद इख्तियार नहीं मिलेगा बल्कि पार्लियामेंट के कानून के ज़रिए ये इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हम किसी कानून को आइनी तनाजुर में परखते हैं, मनफी या मुस्बत होने की बुनियाद पर नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बानी PTI के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे।